पंढरपुर से 50 कोस पर ओढ़िया एक प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। यहीं पर ब्राह्मण कुल में विसोबा का जन्म हुआ था। सराफी का काम करने के कारण ये सराफ कहे जाते थे। विसोबा के घर में साध्वी पत्नी और 4 लड़के थे। घर से ये संपन्न थे। इनका गृहस्थ जीवन सादा और पवित्र था। घर के काम काज करते हुए भी इनके मुख से बार बार पांडुरंग का नाम निकला करता था और चित्त उन्हीं श्री विट्ठल में लगा रहता था। अतिथि सेवा तो गृहस्थों का सर्वोपरि कर्तव्य है। इनके यहाँ से कभी भी अतिथि बिना सत्कार पाए जाता नहीं था। अतिथि को साक्षात नारायण समझकर ये उसकी पूजा करते थे। एक बार दक्षिण देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ा। अन्न मिलना दुर्लभ हो गया। क्षुधा से पीड़ित हजारों स्त्री पुरुष विसोबा के द्वार पर एकत्र होने लगे। विसोबा ने समझा कि नारायण ने कृपा की है। इतने रूपों में वे सेवा का सौभाग्य देने पधारे हैं। वे खुले हाथों लुटाने लगे। जो आता तृप्त होकर जाता। भीड़ बढ़ती गई। अन्न भंडार समाप्त हो गया। महंगा अन्न खरीदकर बांटा जाने लगा। विसोबा निर्धन हो गए, पर भीड़ तो बढ़ती ही गई। घर के गहने बर्तन आदि बेचकर वे अभ्यागतों का विसोबा ने सत्कार किया। जो एक दिन नगर सेठ था वही कंगाल हो गया। संसार के लोग हंसी करने लगे। कोई मूर्ख कहता था, कोई पागल बतलाता था। धन होने पर जो चाटुकारी किया करते थे वही व्यंग कसने लगे, किंतु विसोबा को इस बातों की चिंता नहीं थी। वे तो अभ्यागतों के रूप में नारायण की सेवा करते थे। निरंतर बांटा जाए तो कुबेर का कोष भी समाप्त हो जाएगा। विसोबा के पास कुछ भी नहीं बचा। अब कंगाल भूखे अभ्यागतों का स्वागत कैसे हो? स्वयं नारायण द्वार पर 2 मुट्ठी अन्न मांगने आए तो क्या उन्हें लौटा दिया जा सकेगा? परंतु देने के लिए अन्न आए कहाँ से? विसोबा ने अपने गांव से कई कोस दूर कांसे गांव जाकर वहां के पठान से कई हजार रुपए ब्याज पर लिए। पठान इनको नगर सेठ जानता था, इसलिए उसने रुपए दे दिए। इनके आनंद का पार नहीं रहा। घर आकर सब रुपयों का अन्न ले लिया और वह दरिद्र नारायण की सेवा में लगा दिए। गांव के लोगों को इनके कर्ज लेने की बात का पता लग गया। द्वेष करने वालों जाकर पठान से इनकी वर्तमान दशा बता दी। वह आकर इनसे रुपए मांगने लगा। इन्होंने कहा, 7 दिन में मैं रुपए दे दूंगा। पठान मानता तो नहीं था, पर गांव के लोगों ने उसे समझाया। लोग जानते थे कि विसोबा अपनी बात के पक्के हैं। सत्य की रक्षा के लिए वे प्राण भी दे सकते हैं। पठान चला गया। 6 दिन बीत गए। विसोबा कहाँ से प्रबंध करें? अब उन्हें कौन कर्ज देगा? वे रात्रि में अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे, नाथ, आज तक आपने मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने दी। आज मेरी लाज आपके हाथ है। विसोबा आज मर जाए तो भी उसका सत्य बच जाएगा। हे हरि, मैं तुम्हारी ही बाट देख रहा हूँ। नेत्रों से अखंड आंसू की धारा चल रही है। विसोबा को अपनी देह का पता ही नहीं। वे प्रार्थना करने में तल्लीन हो गए। सच्चे हृदय की कातर प्रार्थना कभी निष्फल नहीं गई। दीनबंधु प्रभु तो आर्त प्रार्थना सुन लेते हैं, तो क्या उनकी भक्त प्रार्थना करे और वे स्थिर रहे? यह तो संभव ही नहीं। उन लीलामय ने विसोबा के मुनीम का रूप धारण किया और उस समय पठान के पास जा पहुँचे। पठान को आश्चर्य हुआ कि ऐसे अकाल के समय इतने रुपए विसोबा को किसने दिए।
पर उन मुनीम रूपधारी ने उसे समझा दिया कि विसोबा की साख तथा सच्चाई के कारण रुपए मिलने में कठिनाई नहीं हुई। कई आदमियों के सामने हिसाब करके ब्याज सहित पाई पाई मुनीम ने चुका दिया और पुरनोट पर भरपाई की रसीद लिखवा ली। दूसरे दिन विसोबा स्नान करके गीता पाठ करने बैठे तो पुस्तक में फटा पुरनोट मिला। वे पूजा करके सीधे पठान के घर को चल पड़े। वहाँ जाकर बोले, भाई मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा रुपए पूरे ब्याज सहित दे दूँगा, मुझे कुछ समय दे दो। पठान आश्चर्य में आकर बोला, आप कहते क्या हैं? आपका मुनीम कल ही तो पूरे रुपए दे गया है। मैंने आपसे रुपए मांगकर गलती की, जितने रुपए चाहिए आप ले जाइए। आपसे पुरनोट लिखाने की मुझे कतई ज़रूरत नहीं है। विसोबा के आश्चर्य का पार नहीं रहा। गांव के लोगों ने भी बताया कि आपका मुनीम रुपए दे गया है। घर लौटकर मुनीम से उन्होंने पूछा, बेचारा मुनीम भला क्या जाने, वह हक्का बक्का रह गया। अब विसोबा को निश्चय हो गया कि यह सब उनके दया में प्रभु की ही लीला है। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उनके लिए पांडुरंग को इतना कष्ट उठाना पड़ा। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे पंढरपुर चले आए। ऐसे उदार स्वामी को छोड़कर अब उनका मन अन्यत्र रहने का नहीं हुआ। वे अब भजन में लीन हो गए। श्री ज्ञानेश्वर के मंडल में विसोबा पीछे सम्मिलित हुए। उन्होंने योग का अभ्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। श्री ज्ञानेश्वर को ये भगवान का अवतार ही मानते थे। श्री नामदेव जी को भगवान ने स्वप्न में आदेश किया कि वे विसोबा से दीक्षा ले। इस भगवदीय आज्ञा को स्वीकार करके जब नामदेव इनके पास आए तो ये एक मंदिर में शिवलिंग पर पैर फैलाए लेटे थे। नामदेव को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा, नामिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे पैर उठते नहीं। तू ऐसे स्थान पर मेरे पैर रख दे जहाँ शिवलिंग ना हो। नामदेव जी ने इनके पैर वहाँ से हटाकर नीचे रखे, पर वहाँ भूमि में से दूसरा शिवलिंग प्रकट हो गया। अब नामदेव समझ गए। वे गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। नामदेव जी ने अपने अभंग में इनकी बड़ी महिमा गाई है।